हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आया हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम शाम को 7 बजे वाली श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज को हम चला रहे हैं। तो आज इस सीरीज में आज का टॉपिक होने वाला है राज्यसभा। ठीक है, आज हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम मात्र 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि देखिए इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो देखिए वह है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा स्थायी और उच्च सदन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए यह संख्या 250 तक हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं वह सिर्फ और सिर्फ 245 ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, प्रभावी संख्या 245 ही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए यह 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों का ही प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए इसका निर्वाचन जो करता है वह करती हैं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर निर्भर करता है? तो देखिए यह राज्य में जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए यह संख्या उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और यह सीटें सन 2026 तक इसी प्रकार रहने वाली हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो देखिए वह दिल्ली और पांडिचेरी दोनों का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए यह कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए आयु निर्धारित की गई है। वहीं 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अगर इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो प्रधानमंत्री जो है वह नीति आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार वित्त मंत्री जो है वह वित्त परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए
इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, ठीक है। और यह एक अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, यह अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को मिला हुआ है। राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है वह उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों ही इसके आंसर हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो देखिए, वह थे पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस फिल्म अभिनेत्री को सर्वप्रथम राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो देखिए, यह थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थे? ठीक है, तो यह थे, देखिए, बी.एस. रामा देवी। कौन थी? बी.एस. रामा देवी, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इसी प्रकार अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तथा अपने कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझावों को हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ एक बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम कल फिर मिलेंगे अपने शाम 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।